इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं। गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% उसमें शुगर सिरप है। वही आपको शुगर सिरप निकालना है कि 45 गुलाब जामुन में कितने शुगर सिरप पाए जाएंगे। बोला गया है जो गुलाब जामुन है उसका शेप जो है वो सिलेंड्रिकल है और दोनों एंड पे हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है और उसकी लेंथ जो दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर और डायमीटर जो है 2.8 सेंटीमीटर है। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम गुलाब जामुन का, जो कि बुक में बना हुआ है डायग्राम। ठीक है, गुलाब जामुन की जो पूरी लेंथ दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है और डायमीटर जो दे रखी है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं वो दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। रेडियस यानी आर निकाल लोगे आप डी अपॉन में 2। डी कितना दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर अपॉन में 2, तो ये आपका 1.4 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर की जो आर होती है ये हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर और इधर भी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना करने के बाद आपको निकालना पड़ेगा हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर टोटल हाइट में से टोटल हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, जिसमें से इधर हेमिस्फीयर की आर जो है 1.4 इधर से माइनस कर देंगे और 1.4 आपका इधर से माइनस कर देंगे। तो 5 सेंटीमीटर में से 1.4 और 1.4 यानी 2.8 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो आपका बच जाएगा हाइट जो बच जाएगी वो 2.2 सेंटीमीटर बचेगी। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालेंगे। गुलाब जामुन का वॉल्यूम, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या लगेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले लिखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कितने हेमिस्फीयर कितने 2 है तो 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता ही होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला, 2 का 2। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 अपॉन में 3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सबसे पहले आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू रख सकते हो, मगर सबको इजी जो पड़ेगा सबसे पहले कॉमन निकाल लिया करो। तो इसमें से क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसमें से पाई आर स्क्वायर, इसमें से तो पाई आर स्क्वायर आपको क्या ले लेना कॉमन। इधर क्या बचेगा एच, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 प्लस है तो प्लस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 अपॉन में 3। पाई कॉमन आ चुका, आर स्क्वायर कॉमन आ चुका क्योंकि आर क्यूब है तो 1 आर यहाँ पे बचेगा। इसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, नहीं भी दे रखा तो यही लेते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 4। आर स्क्वायर दे रखा है तो आपको 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। एच की वैल्यू दे रखी है, सिलेंडर की जो हाइट है वो 2.2 दे रखी है सेंटीमीटर, बीच में प्लस का साइन है प्लस, 4 अपॉन में 3 तो 4 अपॉन में 3 कर लो। ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.4, तो आपको 1.4 से 1.4 लिख देना पड़ेगा। आपको यहाँ पे देखो सबसे पहले एक के बाद पॉइंट है तो आपको ये पॉइंट हटा के नीचे क्या करना पड़ेगा 10 लगा दो, इससे आपका क्वेश्चन जो है सिंपली इजी पड़ जाएगा। नीचे क्या लिख देंगे सेम डिजिट लिख दो 22/7, अब लिख दो 14 अपॉन में 10 और 14 अपॉन में जो आपका 1.4 था वो क्या हो चुका है 14 अपॉन में 10। सिंपली कर दिया ताकि आपका इजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये 2.2 का 2.2 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 1.4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 5.6 अपॉन में 3। ठीक है, इधर थोड़ा सा देखते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब जो अभी 2 से 5 कट रहा है मगर मत काटो, पॉइंट में चला जाएगा। 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो आपका हो जाएगा 44 अपॉन में आ जाए इंटू में 14 इंटू में 10 इंटू 10 100। इधर क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम ले लो, 1 और 3 का एलसीएम आता है 3। जब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। 2.2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये आ जाएगा 6.6, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दो। ठीक है, 5.6 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो 5.6 ही आएगा आपका। अब आपको सिंपली क्या करना है 44 को किससे मल्टीप्लाई करना 14 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आपका 616 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 616 अपॉन में क्या है 100। 6.6 को 5.6 में प्लस कर दो तो आपका आ जाएगा 12.2 अपॉन में क्या है 3।
ये पॉइंट 1 के बाद है तो इसको हटा के 1 जीरो लगा दो, ठीक है। 2 के पॉइंट बाद होती तो 2 जीरो लगा देते, ठीक है। ये पॉइंट हट चुका है। ये आपका कितने का वॉल्यूम आ चुका है, ये आपका एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। आपको कितने गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, 45 गुलाब जामुन का। तो यहाँ लिखो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन 616 अपॉन में 100, 122 अपॉन में 30 इंटू में 45, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया, 45 गुलाब जामुन का। अब आपको 45 गुलाब जामुन का क्या निकालना है, सिरप निकालना है, शुगर सिरप। तो लिख दो शुगर सिरप कंटेन्स 45 गुलाब जामुन। यानी 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप कंटेन होगा, हाउ मच शुगर सिरप, यहाँ लिख दो हाउ मच शुगर सिरप कंटेन इन 45 गुलाब जामुन। तो यहाँ से निकल जाएगा कैसे, 616 अपॉन में 100 है तो 100, 122 अपॉन में 30, 45 का था 30% है, क्वेश्चन में दिया गया 30%, परसेंट हटेगा नीचे क्या आ जाएगा 100, ठीक है। 30 से 30 आपका गया, ठीक है ना। आपका क्या बच गया, सिंपली 616 इंटू में 122 इंटू में 45 क्या हो जाएगा 100 इंटू में 100 को मल्टीप्लाई, 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आ जाएगा 10,000, नीचे लगा दो 10,000, ठीक है। सिंपली अब क्या करना आपको, मल्टीप्लाई करके, और कुछ नहीं करना, 4 के बाद पॉइंट लगा देना। मल्टीप्लाई आपको मैं कर देता हूँ, 616 को पहले मल्टीप्लाई कर दो 122 के साथ, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और 1 3, 6 2 जा 12, बिल्कुल सेम यही डिजिट आ जाएगी क्योंकि 2 है, 2 3 1 2, 6 1 से 6 1 जा 6, 1 1 जा 1 और 6 1 जा 6, ये बच गया 2 5, यहाँ क्या बच जाएगा 5 और 6 11, ये हो जाएगा 2 1 3 4 और 1 5, ये बच जाएगा आपका 7, ठीक है। इतना बच गया। अब उसको किससे कर देना, 45 से, किससे कर दो 45 से, 7 1 और 7 5 1 5 2, इसको कर दो 45 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 1 26, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 5 जा क्या होगा 25, 5 5 और 5 7 जा 35 और 2 35 37, ठीक है। ये आपका ये हो गया। इधर से देखो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 और 2 6, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 और ये हो गया 30, ठीक है। इधर आप आ जाओ, 0 का 0, ये हो जाएगा आपका 6 और 8 14, 7 और 1 8, ये बच जाएगा आपका कितना, आपका बच जाएगा 7 और 6 और 5 11 का 1, 7 और 1 कैरी 8, 3 का 3 और 3 का 3, तो मल्टीप्लाई करने पे आ गया 3 3 8 1 4 8 0, उसको 10,000, नीचे 10,000, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो और 1 2 3 3 के बाद पॉइंट लगा दो तो आंसर क्या आ जाएगा 338 148 सेंटीमीटर क्यूब। आपको अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 338 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अप्रोक्सीमेट में यही आ जाएगा आपका।